नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। 2 सीट 2 महाराज और 2 विचार। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों की 2 गद्दियां हैं। पहली गद्दी सतारा की, जिस पर शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र छत्रपति संभाजी के 13वें वंशज छत्रपति उदयनराजे भोसले विराजमान हैं। तो दूसरी तरफ कोल्हापुर की गद्दी पर शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे राजा राम के 12वें वंशज उनकी विरासत संभाल रहे हैं। इन दोनों गद्दियों की बारिश आधुनिक लोकतंत्र में चुनाव मैदान में भी उतर रहे हैं। जीतते भी रहे हैं, हारते भी हैं। संयोग से यह वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का 350वां वर्ष है और इस बार इनके दोनों वंशज अलग अलग पार्टियों से मैदान में हैं। छत्रपति उदयनराजे भोसले सतारा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। तो कोल्हापुर के महाराज श्रीमंत साहू जी महाराज छत्रपति कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। आज जायजा लेते हैं इन्हीं दोनों लोकसभा क्षेत्रों का। अगर बात करें सतारा लोकसभा क्षेत्र की, तो 1996 में पहली बार छत्रपति उदयनराजे भोसले निर्दलीय लड़े और तीसरे स्थान पर रहे। 1998 में भाजपा से नजदीक आए और उसी वर्ष पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा के सदस्य बने। इसके पहले उनके चाचा अभय सिंह राजे भोसले 1978 से 1995 तक लगातार इस सीट से विधानसभा चुनाव जीतते रहे। अब अभय सिंह राज के पुत्र शिवेंद्र राज भोसले सतारा से भाजपा के विधायक हैं। उदयनराज 2009 से 2019 तक चुनाव एनसीपी के टिकट पर लड़कर जीतते रहे और 2019 के चुनाव के बाद संसद सदस्यता से इस्तीफा देते हुए एनसीपी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर ली। बाद में हुए उपचुनाव में भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के श्रीनिवास पाटिल से हार गए। भाजपा ने इनको राज्यसभा भी भेजा है। 2024 के लोकसभा के चुनाव जब शुरू हुई तो इनके 2 साल का राज्यसभा का कार्यकाल बचा हुआ था। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उदयनराज भोसले को सतारा लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। इस पर उदयनराज भोसले कहते हैं कि बैकडोर से एंट्री उनको पसंद नहीं है और वो जनता से चुनकर जाना चाहते हैं संसद। दूसरी ओर उनके विरोधी एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के टिकट पर चुनाव लड़ रहे शशिकांत शिंदे हैं, जो खुद को जनता के बीच के आदमी बताते हैं। वर्तमान सांसद श्रीनिवास पाटिल की तुलना में उन्हें कमजोर उम्मीदवार माना जा रहा है, क्योंकि पूर्व नौकरशाह श्रीनिवास पाटिल ने उदयनराज भोसले को 90,000 से अधिक वोटों से हराया था। शरद पवार के इस क्षेत्र में सतारा में पैठ है, इसे भारतीय जनता पार्टी भी नजरअंदाज नहीं कर रही है। इस क्षेत्र में उदयनराज भोसले के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा हो चुकी है। तो दूसरी तरफ कोल्हापुर लोकसभा क्षेत्र से छत्रपति शिवाजी के एक और वंशज 76 वर्षीय साहू जी महाराज अपनी सौम्य छवि, मृदुभाषिता एवं जनता से मिलने जुलने के लिए जाने जाते हैं। शायद यही गुण उनको अपने बाबा राजश्री साहू जी महाराज से आया होगा। बाबा राजश्री साहू जी महाराज भारत में आरक्षण व्यवस्था को शुरू करने वाले पहले शासक थे। आजादी से आज से लगभग 100 साल पहले ही इन्होंने अपने राज्य में पिछड़े जाति के लोगों को, अनुसूचित जाति से पिछड़े जाति के लोगों को आरक्षण की शुरुआत किया थे। अलग अलग जाति एवं धर्मों के विद्यार्थियों के लिए इन्होंने छात्रावास बनाया, स्कूल कॉलेज बनवाए और उनकी ऐसी व्यवस्था कर दी कि वो सभी छात्रावास आज भी संचालित होते हैं। साहू जी महाराज की इस लोकप्रियता का लाभ लेने के गरज से ही इस बार महाविकास आघाड़ी ने शिवसेना शिंदे गुट के प्रत्याशी और वर्तमान सांसद संजय मांडली के विरुद्ध कोल्हापुर में श्रीमंत साहू जी महाराज से चुनाव लड़ने का आग्रह किया और श्रीमंत साहू जी महाराज भी इसको लेकर के तैयार हो गए। और श्रीमंत साहू जी महाराज कहते हैं इन दिनों जो लड़ाई है लोकतंत्र बनाम तानाशाह की है,
संविधान जब खतरे में है तो ऐसे में हमें कोई स्टैंड लेना होता और इस स्टैंड को लेने के लिए ही हमने चुनाव मैदान में उतरे हैं। दूसरी ओर शिवसेना के प्रत्याशी संजय मांडलिक 2019 का चुनाव करीब 2.5 लाख के अंतर से जीते थे। उस समय वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जीते थे। अब उद्धव ठाकरे संग छोड़कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ हैं। इस क्षेत्र के एक विधानसभा सीट कागल से विधायक एवं राज्य सरकार के मंत्री हसन मुशर्रफ अजीत गोट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। ये पूरी तरह से संजय मांडलिक के साथ हैं, जबकि इन सब और इसी क्षेत्र के 3 अन्य विधानसभा सीट पर कांग्रेस के कब्जे में हैं। इन सबसे ऊपर साहू जी का मृदु स्वभाव एवं कोल्हापुर में उनके पूर्वजों द्वारा किए गए काम जो मजबूत पक्ष बना रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सतारा से उदयनराज भोसले जो दबंग छवि के हैं, क्या ये सतारा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा पाते? तो दूसरी तरफ कोल्हापुर से छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज के ही श्रीमंत साहू जी महाराज चुनाव मैदान में है कांग्रेस के टिकट पर। क्या ये भारतीय जनता पार्टी और जो महायुति सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, उसके त्रिक्रम को तोड़ पाएंगे? धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।